और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है, जैसे सोने का भाव बढ़ता है और बेटी की उम्र बढ़ती है, वो निश्चित तौर पर बहुत ही आश्चर्यजनक है और कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को मैं यही कहना चाहूंगा कि जमीन पे क्या हो रहा है उसको समझने की जरूरत है और काल, समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलने की भी जरूरत है। नेता संजय निरुपम जी इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। संजय जी, टाइम्स नाउ नवभारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, आपने वजह बता दी, लेकिन देश में अभी राजनीतिक माहौल कैसा है वो पूछने से पहले मैं सुरजेवाला ने जो अभी एक बयान दिया, जिसने महिलाओं को लेकर के बयान दिया, काफी विवादास्पद बयान है, काफी निंदा हो गई है, उस बयान पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। मुझे नहीं मालूम उनका क्या बयान है, लेकिन अगर उन्होंने महिलाओं का अपमान करने वाला बयान दिया है तो बिल्कुल ये गलत है और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, अपना बयान वापस लेना चाहिए। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देश में इस वक्त राजनीतिक माहौल कैसा है, किसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है? नरेंद्र मोदी को बताओ प्रधानमंत्री, जनता कैसे देखे? मैं तो कह रहा हूं कि इस समय 10 वर्षों तक लगातार सत्ता में रहने और देश का नेतृत्व करने के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है, जैसे सोने का भाव बढ़ता है और बेटी की उम्र बढ़ती है, तो वो निश्चित तौर पर बहुत ही आश्चर्यजनक है और कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं सोचना चाहिए कि आखिर आप में वो क्या कमी है कि आप इस सरकार और सरकार के प्रमुख की लोकप्रियता को रोक नहीं पा रहे हैं और आप इसके बराबर आ नहीं पा रहे। यानी आपकी बार 400 पार ये सच होता हुआ नजर आ गया, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन अब आंकड़ा क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पर उनकी सफलता उनको मिलेगी, जबरदस्त मिलेगी। और प्रधानमंत्री के तौर पर अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस में क्या कोई नेता दावेदार दिखाई देता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने तो अनाउंस भी नहीं किया, वो तो आपस में सिर्फ फुटबॉल ही चल रहा है। राहुल गांधी, इनको आप बताओ प्रधानमंत्री के दावेदार, उनको कैसे देखते हैं? या उनकी जगह प्रियंका गांधी, क्या उनमें वो दमखम है? अब मुंबई में 6 में से 5 सीट आप छोड़ देंगे तो प्रधानमंत्री कहां होंगे? और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता वो कहता है कि अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो सांगली की सीट छोड़ दो, तो फिर 48.5 सीट आप ही लड़ लो, प्रधानमंत्री बना दो फिर। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे को कोई सिंपैथी मिलेगी? मुझे नहीं लगता। ये सिर्फ मीडिया में एक भयंकर हाइप क्रिएट किया गया है, क्योंकि हम भी जरा लोगों के बीच जाते हैं, वो एक वर्ग है जो कहीं ना कहीं उनके साथ है, लेकिन बड़ा वर्ग उनके कामकाज से नाराज है। वो जिस तरीके से कोविड की हैंडलिंग हुई है और जिस तरीके से पूरी सरकार सिर्फ फेसबुक पे दिखती थी, उसकी वजह से लोगों के अंदर नाराजगी है। क्या वाकई में शरद पवार यहाँ के चाणक्य साबित होंगे? क्या उनका भी जादू चलेगा महाविकास अघाड़ी में? शरद पवार जी की पार्टी तो अभी कलकत्ता के जूट मिल की तरह हो गई है, बंद है, कहाँ कुछ होने वाला है वहां पे। मुझे नहीं लगता। वो तो पूरा टाइम बारामती में दे रहे हैं, बारामती में कैसे बेटी को बचाए इसकी ज्यादा चिंता है उनको। यानी अगर उद्धव ठाकरे नहीं है, शरद पवार नहीं है, कांग्रेस नहीं है, यानी कि महायुति जो है वो बढ़त के साथ दिखाई देगी महाराष्ट्र में भी और एनडीए जो है वो देश में। मैं एकदम पूरे महाराष्ट्र का आंकड़ा तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं होगा, बहुत अच्छा ही रहेगा। आप नॉर्थ वेस्ट मुंबई से ही चुनाव लड़ेंगे? मैं तो चाहता हूँ, मैंने तैयारी भी की है और लगातार 5 वर्षों तक जमीन पर उतर के काम भी करता रहा हूँ। क्या इस बात का आज आप खुलासा करना चाहेंगे कि किसके साथ किस चुनाव चिन्ह? ये अभी खुलासा नहीं होगा, खुलासा आने वाले दिनों में। आपकी पसंद जो है वो कमल होगा या फिर धनुष बाण? ये भी हम आगे बताएंगे। आप खुलासा क्यों नहीं करना? नहीं, अभी कुछ खुलासा करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन लड़ेंगे यहीं से। मेरी पूरी कोशिश होगी। और कोई नसीहत आप देना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि अब तो आप नो मैंस लैंड में हैं? हाँ, कांग्रेस पार्टी को मैं यही कहना चाहूंगा कि जमीन पे क्या हो रहा है उसको समझने की जरूरत है और काल, समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलने की भी जरूरत है। पूरे देश में नए जनरेशन के लोग नई सोच के साथ यहाँ पे तैयार हैं, जो आपकी पुरानी घिसी पिटी दकियानुसी विचारधारा के सूत्रों से सहमत नहीं है। तो निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं आत्म मंथन करना पड़ेगा कि आपके विचारधारा में अब क्या कमी रह गई, आपके कामकाज में क्या कमी रह गई, वरना यूं ही लगातार 2 इलेक्शन आप हार रहे हैं और 2024 भी आप हारने की मनस्थिति में बैठे हुए हैं। नई यात्रा के बावजूद हाँ, लगातार 3 इलेक्शन हार रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है आपके कामकाज में। आप निर्दोष तो नहीं है, आप निष्कलंक तो नहीं है, आप इतने फुल प्रूफ तो नहीं है। अगर इतने फुल प्रूफ हैं और जनता के बीच आप बहुत लोकप्रिय हैं, तो क्यों हार रहे हैं? इस हार का कारण ढूंढना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि आगे कैसे बढ़े। संजय जी, एक आखिरी सवाल, मोदी जी की गारंटी का कितना असर जो है होता हुआ नजर आता है फिलहाल के चुनाव के मद्देनजर? मैंने बहुत ज्यादा मोदी जी की गारंटियों का अध्ययन नहीं किया है अभी, लेकिन उनका एक पूरा व्यक्तित्व जो है बड़ा आश्वासक व्यक्तित्व है और उनको लेकर के लोगों के मन में बड़ी एक श्रद्धा का भाव है और वो जो श्रद्धा का भाव है वही उनकी ताकत है। और एकनाथ शिंदे बताओ मुख्यमंत्री बहुत असरदार दिखाई दिए हैं उनके कार्यकाल। काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें डीप क्लीनिंग का प्रोग्राम चला है मुंबई में, आपने देखा होगा।